हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय बाद मैं अपना वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वो भी हिस्ट्री का। देखिए, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था। और देखिए, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए क्यों, क्योंकि अब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं कि देखिए उसमें गुलाम वंश आता है, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये आते हैं जो दिल्ली पे शासन करते हैं, दिल्ली के सुल्तान कहे जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन गुलाम वंश में था। ये छोटा सा वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक एक लोग को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, सबको, एक एक लोग को, ठीक है। तो आज देखिए हम बताते हैं कि गुलाम वंश में कितने शासक थे और वो कब से कब तक थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे तो एक एक को क्रमबद्ध पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आराम शाह को पढ़ेंगे, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, फिरोज शाह को पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत सबसे पहले आता है आपका गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में आपका आता है गुलाम वंश। इसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहला शासक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, गुलामों का गुलाम। ये आएगा आपका इल्तुतमिश, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। ये रहता है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। फिर आराम शाह आता है दूसरे नंबर पे इनके जाने के बाद। फिर उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आता है, फिर फिरोज शाह आता है, फिर रजिया सुल्तान आती है, ठीक है। ऐसे करते करते रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बाराम शाह आते हैं, ठीक है। ये 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगले अलाउद्दीन आते हैं, ठीक है। फिर नजरुद्दीन, ये जो है ये भी आते हैं 1246 से लेकर 1266 तक। ये काफ़ी लंबे तक चलते हैं। इनके बाद गियासुद्दीन आते हैं, ठीक है। फिर मुइजुद्दीन आते हैं, फिर कयूम मर्स आते हैं जो कि गुलाम वंश के आखिरी शासक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आखिरी शासक। गुलाम वंश कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलता है? आपको पता है कि 1206 से स्टार्ट होता है और आपके 1290 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। ये रही गुलाम वंश के बारे में। अब गुलाम वंश के बाद कौन सा शासक आता है, कौन सा वंश आता है, अब हम उसके बाद जानते हैं। खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद आते हैं खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश में जलालुद्दीन पहले शासक होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये आपके रहते हैं 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक, पूरे 6 साल ये शासन करते हैं। उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, इसमें सब खिलजी ही रहेंगे, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। शहाबुद्दीन उमर आते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आपके 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहते हैं। ये भी काफ़ी लंबा तक यात्रा करते हैं। फिर उसके बाद शहाबुद्दीन उमर आते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक आते हैं। फिर उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो, ये नसरुद्दीन खुसरो सेकेंड है। एक इसमें भी है आपके गुलाम वंश में भी नसरुद्दीन फर्स्ट है, उसके बाद सेकेंड ये है। ये 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर तक, ज़्यादा दिनों तक इनका शासक नहीं रहता, कुछ महीनों तक का शासक रहता है इनका, ठीक है। ये रहते हैं 1320 ईस्वी तक, ओनली 1320 ईस्वी तक रहते हैं, ज़्यादा महीनों तक नहीं रहते हैं, कुछ दिनों तक और कुछ महीनों तक। बाकी सभी शासक जो थे कई कई साल तक रहते थे, लेकिन ये बेचारे कुछ ही दिन तक थे। उनसे पहले आ जाते हैं शहाबुद्दीन उमर पे, तो ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, ओनली 35 डेज ये केवल शासन करते हैं, ठीक है। अब आइए तुगलक वंश पे आते हैं, ठीक है। तुगलक वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में आपका गयासुद्दीन तुगलक आते हैं जो कि 1320 ईस्वी से लेके 1325 ईस्वी तक रहता है,
ठीक है, ये रहा। फिर मोहम्मद बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन आते हैं जो कि 1325 से लेकर 1351 तक रहते हैं। फिर फिरोज शाह आते हैं जो कि 1351 से लेकर 1388 तक रहते हैं। ठीक है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि इन सब लोगों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद गयासुद्दीन सेकेंड, ठीक है, गयासुद्दीन सेकेंड देखिएगा, इससे पहले भी गयासुद्दीन आ चुके हैं। गयासुद्दीन किधर है? हाँ, गयासुद्दीन गुलाम वंश में भी गयासुद्दीन रहते हैं, लेकिन ये गयासुद्दीन थोड़ी है कि जो कि तुगलक वंश में भी आएंगे, ये अलग है, ये अलग थे, ये अलग थे, तो इसीलिए इनका नाम सेकेंड रख दिया गया है। ठीक है, ताकि कि परेशान ना हो, पढ़ने वाला परेशान ना हो। ये आपके कहाँ गए? हाँ, ये हुआ जो कि 1388 से लेकर 1389 तक रहते हैं। ठीक है, अब फिर अबू बकर शाह आता है। अबू बकर शाह ये आपका रहता है 1389 से लेकर 1390 ईस्वी तक, ओनली 1 ईयर। ठीक है, 1 साल तक शासन करता है। फिर उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद, तीसरा नसरुद्दीन महमूद। खिलजी का दूसरा था, गुलाम वंश का दूसरा था। गुलाम वंश सबसे पहले गुलाम वंश वाला जो पहला है, उसके बाद खिलजी वंश का सेकंड नंबर है, और फिर तुगलक वंश में थर्ड नंबर है। ये तीनों अलग अलग है, समझ रहे हैं, तीनों अलग अलग है। फिर ये हो गया। फिर अलाउद्दीन सिकंदर, ये आपके आते हैं 1394 से लेके, ये फर्स्ट वाले हैं। ठीक है, आगे चल के आएंगे सेकंड भी, थर्ड भी, ये सब है। तो देखिए अलाउद्दीन सिकंदर जो हैं आपके 1394 ईस्वी तक रहते हैं। फिर उसके बाद फिर नसरुद्दीन शाह आते हैं। नसरुद्दीन शाह जो कि 1394 से लेकर 1398 ईस्वी तक आते हैं। ठीक है, फिर नसरुद्दीन महमूद जो कि स्वतंत्र शासक थे। क्या थे? स्वतंत्र शासक थे। ये लोग, ये दिल्ली के थे। इन लोग का क्या था, पूरे धीरे धीरे भारत पे कब्जा था। ये छोटे राज्य के थे, मतलब ओनली कह दें स्टेट, छोटे से स्टेट का, जो कि दिल्ली था उसका ही थे। ये लोग पूरे भारत के थे और इनको दिल्ली का सुल्तान कहा जाता था इन सबको। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हम आते हैं तुगलक वंश के बाद सैयद वंश पे। ठीक है, जो कि बहुत बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद लोधी वंश पे आएंगे। ठीक है, सैयद वंश में सबसे पहले आते हैं खिजर वंश। खिजर खान जो है कि 1414 से लेके 1421 ईस्वी तक रहते हैं, ये शासन करते हैं। ठीक है, ये रहा। फिर मुबारक शाह, इसमें ज़्यादा लोग नहीं रहते। सैयद वंश में 4 लोग रहते हैं, केवल शासन करने वाले 4 शासक रहते हैं। देखिए, पहला तो मैंने बता दिया, खिज्जर खां जो कि 1414 से लेके 1421 तक रहते हैं। फिर मुबारक शाह सेकंड नंबर पे आते हैं, ये आप देख ही रहे हैं, 1421 से लेके 1434 ईस्वी तक रहते हैं। फिर मोहम्मद शाह आते हैं, 1434 से लेके 1443 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अलाउद्दीन आलम शाह, ये हैं आखिरी शासक। किसके आखिरी शासक? सैयद वंश के आखिरी शासक रहते हैं, जो कि 1443 यानी कि 1443 से लेकर 1491 ईस्वी तक रहते, सैयद वंश के आखिरी शासक। ठीक है, अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश यानी कि लोधी वंश पे आते हैं। ठीक है, लोधी वंश जो है 1400, इसमें सबसे पहले शासक जो रहते हैं 1491 से लेके 1489 तक रहते हैं, जो कि बहलोद लोधी रहता है। कौन रहता है? बहलोद लोधी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर सिकंदर लोधी आता है 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। ठीक है, फिर इब्राहिम लोधी जो कि आखिरी शासक रहता है। किसका आखिरी शासक रहता है? लोधी वंश का। इसमें 3 शासक रहते हैं, केवल 3 शासक शासन करने वाले रहते हैं। ठीक है, ये आखिरी शासक रहते हैं। फिर इसके बाद आपके आएंगे मुगल साम्राज्य। कौन आएंगे? मुगल साम्राज्य 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये इब्राहिम लोधी जो रहते हैं, इन्हीं के साथ
पानीपत का युद्ध होता है, किसके साथ? इन्हीं के साथ, बाबर और इनके बीच में लड़ाई होती है 1526 ईस्वी की। जल्द आएगी आपकी, कमिंग सून का मतलब होता है जल्दी आ रहा है, मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य को भी हम पढ़ेंगे जल्दी, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, समय लगेगा, उसके बाद हम मुगल साम्राज्य पे आ जाएंगे। मध्यकालीन इतिहास में हम मुगल साम्राज्य को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, ये रहा आपका वीडियो, ये रहा आपका नोट्स जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में जो लाएंगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लाएंगे, फिर उसके बाद आराम सा इल्तुतमिश, धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।